नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हम भैया हरीश यादव और आज अपने पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्स के साथ बैठा है कि जेकर आपन एक राजनीति में अलग पहचान, अलग इतिहास और अलग छवि है। बाकी पहचान के मोहताज ना है और युवाओं के दिल के धड़कन, नेताओं में एक अपन अलग आवरा है इनकर। और अब ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम जाने चाहब खुद अपने युवा नेता से उनके जीवन के सारी कहानी और उनकी राजनीति सफर का पूरा चर्चा और पार्टी के विषय में भी बातचीत हुए। बाकी विधानसभा मड़ियाहू के बारे में भी बातचीत हुए। तो हम आप सबके मुलाकात कराओ थे अपने चहेता, अपने यहाँ के मड़ियाहू विधानसभा के एक ऐसे चेहरा से जिक्र पैठ हर बच्चों, हर युवक, हर माता पिता के दिल में हो। हमारे साथ है समझ बैठा है भैया राजवीर यादव जी। तो भैया नमस्ते। नमस्कार। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे मैं हैं। आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज आपने मुझे उस काबिल समझा और जी, अपने पॉडकास्ट में बुलाने का काम किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका बड़प्पन है क्योंकि इतने बिजी समय में भी आप यहाँ आवे के पूरा समय मैनेज के हैं। ये हमारे लिए भी और हमारे दर्शकन के लिए भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक समाज सेवी अगर पूर्ण रूप से कहीं समय देते हैं एक थोड़ा लंबा समय, तो वो उनके लिए बहुत कठिन होता है। जी जी, क्योंकि दिनचर्या मेरा बहुत बिजी रहता है, जी, घर के काम से लेकर राजनीतिक तक। जी, और मेरा भी सौभाग्य है क्योंकि देखिए, राजनीति में चर्चा पर्चा होनी जरूरी है। जी, और सही। चाहे जिस माध्यम से हो, चाहे चौराहे चट्टी या सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, जी, तो मेरा भी इसमें फायदा है। आपके पास आया हूं, कुछ ना कुछ लोग तो देखेंगे ही, जानेंगे, जी, अच्छे लोग समझेंगे, सही। बातें लोगों, हमारी विचार, हमारी विचारधारा लोगों तक पहुंचने का जी, काम करेगा वो आपके जरिए। तो मैं आप सबको धन्यवाद, विशेष धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर भैया। विशेष करके इसलिए धन्यवाद कि आप की जो ये राजनीतिक करियर है ये हमारे युवाओं के बीच एक साफ और सुथरी है। जी, तो हम अपने लोकल भाषा में ही बात करब भैया से। बिल्कुल और बिल्कुल। जाने चाहब सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये रहे जी, कि आप लगभग इस समय कितना एज का हो चुका है? हम आपका उम्र का बा? उम्र हमारी उम्र 93 है। अब जान लीजिए कितनी हो गई अच्छा, हो। डेट ऑफ बर्थ जी जी, 93। 93 है। हाँ, लगभग आप 34-35 के लगभग हो गए हैं। हम्म, और बहुत बहुत आपको पहले इसके लिए ढेर सारी शुभकामना जी कि धन्यवाद। आप इस उम्र में इतना बड़ा लखनऊ से लेकर हमारे अपने यहाँ तक आप पूरा एकदम लेवल बना के रखे हैं। जी, आपका शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ भरा है? हमारा शुरुआती शिक्षा दीक्षा यहीं श्री राम आज्ञा इंटर कॉलेज है, पहले प्रभावती हुआ करता था हनुमंत नगर में। अच्छा। और वहीं से शुरुआती शिक्षा दीक्षा अच्छा, हुआ मतलब था, मैं कक्षा यहीं से कक्षा एक बढ़िया। हाँ, कक्षा एक वाला। LKG से लेके अच्छा, इंटर तक यहीं था। अच्छा, अच्छा। तो राजवीर भैया ये बताओ जैसे जौन गांव हो आपका, जी, कौन गांव पड़े हो? मेरा ग्राम सभा है सीर, जी, सिरिया सीर बोल सकते हैं। जी, पोस्ट सेऊर है, तहसील मड़ियाहू, ब्लॉक रामनगर, जी, जिला जौनपुर। जी। ये बहुत लड़कियां ऐसा रहन जो उनकी जाने चाहते हैं ना जी, कि भैया का घर कहाँ हो। भैया मतलब कैसे कौने ढंग से वहाँ अपने घर से निकले थे तो मड़ियाहू विधानसभा तक पहुंचे थे। जी जी जी। तो आपके देखिए, अब लगभग। मुझे फायदा इस ऐसे हो गया कि मैं मणियार बहुत दूर नहीं हूँ। जी, जी, और मैं जब शुरुआती दौर में था, जब 9th में 10th में आया था, जी। तो मणियाहू डेली का आना जाना था, कोचिंग यहीं थी। अच्छा। पहले, अब तो ऑनलाइन हो गया, पहले कोचिंगें चलती थी, जी। तो हम लोग मणियाहू का डेली आना जाना। लगभग 2010 तक 4 साल हम लगातार मणियाहू आए गए हैं। अच्छा, अच्छा। घर की बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी। हम्म। और 18 इंच वाली साइकिल थी, हाँ, हाँ, गांधी हाँ। साहब झोला था, हम्म। वो हम लोग लेकर अपनी शिक्षा दीक्षा यहाँ पे ग्रहण की है। हाँ, तो शुरुआत। मणियाहू से हमारा शुरुआती से लगाव रहा है। जी। तब उस समय मैं ये नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में चला जाऊंगा। और मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता था। लेकिन होता नहीं कि भाई, अब किस्मत है कब कहाँ से जी, मोड़ ले ले। सही। अच्छा, ये बताइए जैसे आप सिरिया गांव से आते हैं
तो वो तो एक किसानों का गांव है, जी, जी। वहाँ कोई बिजनेस नहीं है, न जी, कोई मिल फैक्ट्री है। कुछ नहीं। तो पिताजी या माताजी आपके क्या मतलब बचपन से क्या वो लोग करते थे जब आप छोटे थे? देखिए, हम लोग बहुत ही वीक परिवार से थे। अच्छा, हमारे दादाजी कारीगर थे, मिस्त्री जो घर अच्छा, बनाते थे। अच्छा, राजगीर। राजगीर थे जी, वो, मिस्त्री थे। जी, तो जब पिताजी बताते थे कि एक ही कपड़ा रहता था, तो सभी जो और लोग गाँव के रहते थे, कहीं आना-जाना हो, पढ़ना-वढ़ना, और उस समय की बात जब बताते थे, जी, तो हमारे पिताजी बहुत संघर्ष किए हैं। जी, जी, हमारे दादाजी बहुत संघर्ष किए हैं, यादव जी के नाम से फ़ेमस थे। मैं अच्छा, अपने दादाजी को नहीं देख पाया हूँ, जी, लेकिन उनकी बनाए जो भी घरें हैं, जो हमारी दादी जब थीं, दादी एक्सपायर हो चुकी हैं, तो हमारे पिताजी जब कभी हम जाते हैं, बताते हैं कि या कोई जान गया कि यादव जी के नाती हैं, तो बताते हैं कि आपके दादाजी ये घर बनवाए हैं, जी, जी, वो बनाए हैं। तो देख के बहुत ऐसा लगता है कि जैसे दादाजी यहाँ खड़े हों। तो दादाजी का आशीर्वाद रहा, पिताजी हमारे बहुत संघर्ष किए हैं, जी, और वो मुंबई में एक टाइम खाना खाएँ कि नहीं खाएँ बताते थे। जो लोग, पिताजी कम लेकिन लोग ज़्यादा बताएँ हमको, हुँ, जो गाँव घर के थे या पापा के अगल-बगल के दोस्त थे वहाँ हुँ, के, जी, उन्होंने बताया कि वास्तव में पिताजी ऑटो में सोए और काफ़ी काफ़ी संघर्ष किए। गड्ढा खोदे हुँ, हैं, और वो एक टेलीफ़ोन वाले काम में जुटे तो थे। तार वगैरह तो बिछता वैकेंसी था। आए तो पिताजी हमारे एमटीएनएल में, अच्छा, महाराष्ट्र टेलीफ़ोन नगर लिमिटेड में हो गए। जी, जी। जी, तो राजवीर भाई आप कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं। बड़े हैं आप? नहीं, मैं दूसरे नंबर पे हूँ। बड़े भाई साहब क्या करते हैं? बड़े भाई साहब कुछ विशेष नहीं, अभी उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो जो काम-धाम था सब नॉर्मल है अभी। आप बीच वाले हैं, जी, आपसे छोटे हैं। हाँ, हमसे छोटे थे वो वो। क्या करते हैं? वो बैंक में थे, प्राइवेट जॉब करते थे, जी। तो वही तो इस समय गाँव ही आए हैं। और बहनें? बहनें 2, शादी हो गई है? सबकी शादी हो गई। अभी आप शादी किए हैं कि नहीं? नहीं, मेरी भी हो गई शादी। अच्छा, कितना दिन हुआ शादी? 2017 में हुई। तब तो बहुत दिन नहीं हुए हैं। जी, जी। तो लव मैरिज किए हैं या नहीं, अरेंज? नहीं, अरेंज परिवार के हैं। अरेंज मैरिज। जी, जी। हाँ, आजकल ये बहुत ससुराल बहुत दूर नहीं है, विधानसभा में है, बनीडीह ग्राम सभा है, अच्छा बनी डी। राम सदीरगंज के पास। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, तो आपकी मिसेज जो हैं, जी। वो शिक्षा-दीक्षा उनका कहाँ हाँ, तक है? उनका शिक्षा-दीक्षा एमए-उमए की हुई है। अच्छा, अच्छा। जी। मतलब एक कहा जाए तो अच्छे लेवल की शिक्षा हाँ, है हाँ, उनकी। बढ़िया है। बाल गोपाल? हाँ, एक लड़का है, अच्छा, 5 साल, 6 साल का। मतलब परिवार अभी इस समय सही चल रहा है। हाँ, परिवार तो सही चल स रहा है। जी। अ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे आप बीच आपके लोकप्रिय नेता राजवीर यादव जी हैं और ये परिवार की बातें हैं। खेती-बाड़ी और किसानी करके पिताजी एक संघर्ष रत किसान रहे हैं और साथ-साथ सरकारी जॉब करते हुए इनको पालन-पोषण इनका किए हैं। बाकी आज राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो आइए इसी के साथ हम राजनीतिक शुरुआत पर चर्चा करते हैं। तो राजवीर भैया आप बताइए सबसे पहले वो कौन-सा दौर था जब आपके दिमाग में एकाएक गुजा कि नहीं यार हमको राजनीति में उतरना चाहिए, नेतागिरी करना चाहिए। जैसे होता है ना कि हम लोग छोटे हुआ करते थे तो बाबू पारसनाथ यादव जी जी, जी, घुमा जी। करते थे। जी। तो कभी जाते थे तो ऐसा लगता था कि अ, नेतागिरी अगर करना हो तो शायद हम अच्छे से कर लेंगे, चांस मिले, ऐसा अंदर होता था। जी, जी। लेकिन प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाए हम लोगों को। मैं तो आपको कैसे? मैं शुरुआती दौर से राजनीति में कोई इंटरेस्टेड नहीं थे। जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था, तो हमारे साथ के लोग करते थे धरना ना, हम लोग पीछे लगे रहते थे, कोई राजनीति में रुचि नहीं था। जी, और मैं इलाहाबाद रहता था, तो एक संदीप यादव जी हैं, जी। जो शहर उत्तरी के पिछली बार प्रत्याशी से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के बहुत खास हैं, अच्छा। जिन्होंने श्रद्धेय नेताजी स्मृति सेवा संस्था माघ मेले में लगाने का काम किया। संदीप यादव जी प्रयागराज। प्रयागराज में, जी, जी। इलाहाबाद में। हुँ, हम उनको देखा करते थे, अच्छा। तो उनका संघर्ष मुझे बहुत अच्छा लगता था। जी, कोई भी मुद्दा हो, छोटा-बड़ा, हर मुद्दे को लेकर वो जी। सड़क पर उतरने का काम करते थे। गरीब-अमीर सबका साथ देते, तो उनसे मैं इंस्पायर हुआ था। क्या बात है! तो तब राजनीति करने की इच्छा नहीं थी, बस केवल जी, उनसे जुड़ने की इच्छा था। तो जी, मैं जी। उनसे जुड़ा था, मिला था। तो इसके बाद 2017 की बात है, शुरुआती की, मेरे साथ एक ऐसा घटना घटा, हुँ, जैसे भावुक भावुक पल है ये। मैं जी, अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा था, जी। और अच्छे लेवल पे मैं कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस भी निकाला था। अच्छा। कई जगह मैं टचअप कर लिया था, लेकिन हुँ, राजनीति में कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन हुँ। संदीप यादव जी को क्योंकि कोचिंग आना-जाना था, उनका जसवान वहीं मकान था, तो आना-जाना भी उनका संघर्ष रोडों पे देखने को मिलता था। जी,
और समाजवादी विचारधारा का मैं भी था, तो समाजवादी विचारधारा के नेता थे, समाजवादी नेता थे, तो उनसे मैं एक्सप्रेशन जरूर था मेरा। मेरा राजनीति में आने का बस एक मकसद, क्या जैसे होता है ना, किसी के जीवन में कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि पूरा हाँ, जीवन परिवर्तन हो एकाएक जाए, बदलाव। पूरी पढ़ाई वढ़ाई रुक गई। हम्म, मेरे साथ कुछ ऐसे गांव में और इधर ही कोई घटना घटी, हम्म। और घटना ऐसी घटी कि मेरा पूरा ही जीवन का क्रियाकलाप बदल गया। उसमें कहीं। घटना घटने का कारण विशेष थे हमारे कुछ गांव के लोग। जी। और मैंने देखा कि एक पिताजी मुंबई वाले, बड़े हम्म। भाई साहब से कोई विशेष मतलब नहीं, मैं थोड़ा सा जलन एक बस। एक मिनट मैं जी आपको जी रोकना चाहूंगा। जो घटना थी, जी। थोड़ा अगर आप उसका खुलासा नहीं, करना वो चाहें घटना तो। वो कोई खुलासा नहीं, अच्छा। क्योंकि फर्जी, जैसे कोई बात सत्य रहे जी। तो उसको बताया, जब फर्जी तरीके से आपको अगर हाँ फंसाया हाँ, जाए, सही सही। तो जैसे कि हमारे कुछ लोग एंटी टाइप किया। मैं तो भाई किसी से विरोध नहीं करता ना किसी से, आज भी मैं जी जानता हूँ कि मुझे गाली देंगे, जी। तभी मैं नमस्ते करके निकल लेता, मुझे पता है समय सबका जवाब देता है। हाँ, सही। तो मुझे कुछ लोग फंसाने, मेरे परिवार फंसाने में पूरी तरह से लग गए थे, हम्म। और पूरी तरह से लग गए, और मुझे बहुत टेंशन हो गया, मतलब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। अच्छा। फिर रात में एक दिन मैं अकेले सोया था, मैं मनन किया, मतलब मुझे ऐसे जैसे एक अचानक उठा मैं रात में, मैं सोचा तीन भाई हूँ, जी मैं राजनीति में चला जाता हूँ, जी दो लोग कर लेंगे जो करना। जी जी। मैं सुबह उठा, मम्मी से कहा कि मैं जा रहा हूँ इलाहाबाद, इलाहाबाद रहता था, और संदीप भैया के पास चले गए। हम्म। संदीप भैया के पास गए, हम कहे भैया मुझे राजनीति करनी है। हम्म। तो संदीप भैया बहुत प्यार से बोले, अरे नहीं, चलो पढ़ाई लिखाई करो। हम कहे नहीं भैया, मुझे करनी है, जी क्योंकि मैं बहुत प्रताड़ित कर दिया गया था, मेरे जी। परिवार वालों को बहुत परेशान कर दिया गया था। तो हम कहे नहीं भैया, हमको करनी है। तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया, हम कहे नहीं भैया, मुझे करनी हम्म। है। मेरे साथ जो घटना हुई मैंने भैया को बताया। हम्म। तो संदीप यादव जी ने मेरे को एक बात बोले कि हम्म। देखो, राजनीति ऐसी चीज है राजवीर, हम्म। कि कभी कभी एक समय ऐसा आएगा हम्म। कि देखो, इसमें कुछ आना है नहीं, अभी तुम्हारा समाज मेंटेन होगा, तुम जी एक अच्छे नेता बन जाओगे, लेकिन परिवार भी चलाना होता है। जी जी। एक समय ऐसा आएगा, तुम्हें लगेगा कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। हम्म। देखो, पैसा आता जाता रहा, लेकिन उम्र अगर चली गई जी। तो वो कहाँ से लाओगे। सही। कहीं कभी कभी राजनीति ऐसा पड़ाव आएगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो जी गया, जी। ना अकाउंट में बैलेंस है, मेरी उम्र भी हो गई, अब मैं करूंगा क्या करूंगा। वही पिक पॉइंट होता है। हम्म। अगर वहीं तुम थम गए तो हम्म। तुम आगे चले गए, हाँ, अगर वहीं राजनीति में। बैकफुट हो गए तो जी तुम जी पीछे हो गए। तुम बताओ क्या, हम क्या, मैं कर ले जाऊंगा। जी। तो मैं जो 2017 में उन्होंने मुझे भेजा, हम्म। मैं उनके साथ हम्म। कई आंदोलनों में जी आगे बढ़ चढ़ के आंदोलनों में हिस्सा लिया है, जी। लाठीचार्ज में खाया है, जेल भी गए हैं। संदीप भैया के अच्छा। साथ मैंने बहुत संघर्ष किया है। हम्म। तो हमें बहुत मानते हैं, हम उनको अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो हमें कहें कि ऐसा है राजवीर, इलाहाबाद है, हम्म। यहाँ छात्र निकलते हैं, नेता निकलते हैं अच्छे अच्छे लोग, अब तुम परिपक्व हो चुके हो, तुम विधानसभा को ही अपना पकड़ लो। हमें कोई क्या, हम अपना मणियाहू पकड़ते हैं। जी। फिर हम मणियाहू में आए, लोगों से जुड़ना, नौजवानों से जुड़ना, समझना। मुझे कुछ लोगों की बात ये भी समझ में आई कि राजनीति जो पैसा वालों के लिए होती है, जिसके पास बहुत पैसा है, देखने समझने को भी समझ में आया। लेकिन फिर मैं संदीप यादव जी को देखा, जी जो बंदा घर घर इंजेक्शन लगाना, पोलियो वाला, ये वो कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जी। तो मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा कि ये गरीब का लड़का भी कर सकता है, अगर उसके अंदर जुनून है, अगर वो चाहे तो इंसान ही सब कुछ कर सकता जी है। जी। सही। चाहे कलाम जी हों, पेपर बेचा करते थे, आज मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। सही बात। तो मैंने कहा कि इसी धरती पे ये इंसानी ऐसी चीज है जो कुछ भी कर सकता है, सही। बस केवल उसका सत्य मार्ग होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, सही दिशा निर्देश होना चाहिए, हम्म। तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो मैं सतत 2017 से लेकर सतत मैं अपने क्षेत्र में लोगों के बीच समाजवादी पार्टी के विचारधारा को, अखिलेश जी के कार्यों को लोगों के बीच पहुंचाने का काम किया। और मैं बताऊं, मैं अपने दम पे, अपने आप से, अपने हमारे साथ के जो हमारे नौजवान साथी जो हमारे साथ रातों दिन लगे रहते थे, जी। उनका विशेष आभार दूंगा। मेरे ऊपर विश्वास जताए और लगातार मेरे साथ चलने का काम किए। हम आज, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां में मुझे परिचय देना पड़े। हाँ, ये तो है कोई पूरे टिकट पा के परिचय पाता है, मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा किसी जी को कि अगर मुझे टिकट मिल जाया या मुझे अखिलेश जी ने दे दिया, तो ये नहीं किसी को बताना पड़ेगा ये वो राजवीर है, टिकट पाए हैं, वो सब जान जाएंगे। और मैं जात पात से उठ के हमेशा कार्य किया है। कोरोना काल में राजवीर मैंने भाई। जो मिट्टियां कोई नहीं उठाता था, वो राजवीर मिट्टी भाई, मैं उठाया हूँ। क्वेश्चन का अपना एक लेवल होता है ना। जी
मैं कुछ आपकी इन बातों से हट के कुछ आपसे जानना जरूर चाहूंगा। जरूर जरूर। आप 17 में विधानसभा में पैर आपने रखा जी जी और एक लंबा समय बीता है। जी जी पिछले विधानसभा में हमने देखा था जी कि यहाँ पर जो कार्य नहीं किए, जो विधानसभा में नहीं चले, जो दूसरे विधानसभा के लोग थे, उनको यहाँ टिकट दिया गया। जी जी और जो अपने विधानसभा में लोगों ने काम किया, जी। जैसे आप और भी दो एक नाम जी हैं, जी तो उन लोगों को न टिकट देकर किसी तीसरे को दूसरी जगह से लाके लड़ा देना जी चुनाव, जी। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये बात हम माननीय जी के सामने रख दिए थे, जी और हम लोग विधानसभा के जितने लोग थे सब लोगों ने बात रखा था जी कि अगर कोई भी लड़े, हमारे यहाँ का लड़े, जो जी हमारे साथ रहा, जो हमारे बीच में रहा है वो लड़े। जी जी तो लेकिन माननीय जी की बात थी, माननीय जी ने कहा कि भाई बसपा से आए थे, 6 विधायक लेकर आई थी। जी। तो माननीय जी कहा इस बार नहीं, इस बार जो होना है। हम लोगों ने भी बोला ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म। कहीं न कहीं देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है हम्म, कि राजवीर यादव जो हैं, हम्म, वो इतना ज़्यादा पब्लिकली लोगों से जुड़े हुए हैं, किसी भी काज परोजन कुछ भी होता है तो वहाँ वो पहुँचते ही पहुँचते हैं जी इनविटेशन में। जी। इस वजह से कुछ पार्टी के ही हम्म विपक्ष तो हमेशा समझ लीजिए डरा ही रहता है, या विपक्ष आपके खिलाफ कार्रवाई करने या काम हम्म। करने के लिए जाना जाता है। जी। लेकिन कुछ अपने लोग भी हम्म। आपके विरोध में रहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे विरोध करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। हैं तो अपने ही। जी, और ज्यादा दिक्कत आजकल अपनों से ही होता है। हाँ, सही है। जो विरोधी है वो तो है ही है, हाँ, लेकिन जो सांप की तरह दूध पी के काटे, यही मतलब कहना चाहूंगा मतलब कि आपका कहना ये है कि हम उनको भी गले लगाते हैं। बिल्कुल लगाएंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा हम लोगों को कि देखिए, इंसान है, इंसान का नेचर है जलन। लेकिन आप लोग ये प्रत्यक्ष रूप से देखा करिए, मेहनत भी संघर्ष भी, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा होगा। जी, बाकी जिसकी जो इच्छा हो, जनता ना जले और ईश्वर ना जले, बाकी किसी में इंसान को सामने सवाल नहीं। चुनाव है। जी अ, आपका टाई-अप अखिलेश जी से भी अच्छा है, जी जी आप आते जाते रहते हैं। जी तो एक बार कहीं न कहीं आपके चाहने वाले लोगों को लगता है जी कि इस बार राजवीर भाई ही होंगे जी हमारे यहाँ। जी। इन सब लोगों की आशाओं को देखते हुए हम्म, या लोगों की चाहत को देखते हुए, क्या यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं या यहाँ के और जो लोग हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके बारे में वहाँ चर्चा करेंगे कि हाँ, हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार के नेता हैं? हालाँकि अपने मुख से तो यहाँ की पूर्व विधायिका भी जाके बोल सकती हैं कि मैं वहाँ हूँ, ऑलरेडी जी विधायक जी रही हूँ। जी। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप थोड़ा-सा क्लियरिफ़िकेशन दीजिए कि हाँ, चुनाव में मैं आने का मतलब मेरा चांसेस 80% है या 100% है, क्या कैसे है? देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं कि जिले के बड़े नेता जी, या वो, जी। ये अभी सब परेशान है कि किसको टिकट मिलेगा, और जो अच्छा, विधायक हैं वो भी जानते हैं। जी, हम लोग को 27 में सरकार बनानी है। जी, माननीय जी का सीधा आदेश है, जी, जिला अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष कोई भी हो, जी, जी, कोई प्रत्याशी भावी जो बन रहे हैं, जी, जी, किसी से अगर पैसा कोई लेते हैं या उनके साथ घूमते नजर आते हैं, तो जी, उसके ऊपर कार्रवाई, और सही भी है। जी, जी, माननीय जी के चाहने वाले, उनके अंडरग्राउंड के लोग, सर्वे वाले सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं किसको देना है, किसको नहीं देना है। पीडीए के तहत उनको अपना निर्णय लेना है। जी, और रही बात मेरी बात, तो मैं यही कहूँगा कि जो मैं राजनीति करता हूँ, आप पॉडकास्ट करते जी, हैं, कोई खेलता है, कोई जी, पढ़ता है, जी। जो जिस क्षेत्र में रहता है उसकी इच्छा होती है कि मैं उसको हाँ, और शीर्ष अच्छा कर सकूं, हाँ, शीर्ष सही। तक पहुंचाऊं। हाँ, हाँ। तो मैं मड़ियाव विधानसभा में आपसे बोलूंगा कि चाहे वर्तमान में कोई प्रधान विधायक हो यहाँ का, चाहे सांसद हो, चाहे जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी एक दिन घर बैठता हूँ। हाँ, ये सत्यता है। विधायक सांसद के 4 गुना मैं क्षेत्र में जी, चलता हूँ, उनसे सबसे ज्यादा मेरे पास कार्ड आता है, जी, फोन आता है। जी, मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ लोगों का कहना होता है कार्ड घर पे पहुंचाओ तो मैं आऊंगा, जी, लेकिन मैं सीधा कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, कल भी कहूंगा, कहता रहूंगा कि आप मुझे फोन कर दीजिए, व्हाट्सएप करके नोट करा दीजिए, जी, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं पहुंचने का काम करूंगा, चाहे छोटा बच्चा कह दे, चाहे बुजुर्ग कह दे। मैं इसलिए कहता हूं कि उनका भी समय बचेगा, जी, और दूर, अगर दूर के हैं तो उनका भी समय बचेगा अपना, और जो नाराज वाले हैं उनको जाके पहुंचा लें, मैं पहुंचने का काम करूंगा।
और जिस हिसाब से मैं क्षेत्र को मेंटेन किया हूँ, हर जाति धर्म के लोगों के बीच जाके लोगों के अंदर जो अपनी एक अलग पहचान समाजवादी पगड़ी के नाम जो अपना एक व्यवहार बनाया हूँ, तो मैं भी तो चाहूंगा। मैं मड़ियाओं से 22 में भी मांग रहा था, मान्य जी ने नहीं दिया। तो जी, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मुझे टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि मड़ियाओं विधानसभा में जो ये जाति वाली फैला दिए हैं जी, जी, जातिवादता, जी। ऐसा कुछ है नहीं। और मैं तो चाहूंगा, मड़ियाओं वाले बहुत समझदार हैं, उनको विकास पुरुष चाहिए जो काम करें और जो अपने नेता से, कोई भी नेता हो, उनसे खुल हाँ, के खोल बात के कर सही सके। बात है। तो ऐसा मैं समझता हूँ, मैं हूँ। जी, और लोग इसको जानते भी हैं कि मुझे चाहे जो जैसे भी बोल दे बतला ले, चाहे जहाँ लेकर चल दे, चाहे जहाँ सही, बुला ले, तो सही। मैं चला जाता हूँ। और मेरी भी चाह है कि मैं भी। इस पे मैं भी थोड़ा-सा बोलना चाहूँगा जी। कि मैंने यहाँ के कुछ ऐसे नेता रहे हैं अभी, हम्म। जिनको मैं आज कई महीने से हम्म। कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ। जी। लेकिन जितने आसानी से आप हम्म। हमारे बीच आके बैठे हैं, जी। उतनी आसानी किसी के साथ नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि कुछ जिला पंचायत लेवल के लोग भी हैं, जी। उनको भी लगता है कि नहीं ना, जी। तो जुड़ना और बातें करना, अपनी बात को लोगों के बीच रखना, ये भी कहीं न कहीं समाज का एक बहुत मजबूत बहुत। कड़ी है। जी। जी। और अच्छा, एक चीज़ मैं और बात करूँगा कि वर्तमान विधायक यहाँ पे हम्म। आर के पटेल जी जी। हैं। जी। और उनके कार्यों को लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं हम्म। और कहीं-कहीं लोग खुश भी हैं। हम्म। दोनों पहलू हैं। जी। जी। लेकिन एक पहलू सबसे दमदार ये दिखाई देता है हम्म। कि जैसे हमारा गाँव है सदलपुर, जी। तो उस गाँव में आज तक विधायक जी हम्म। पहुँचे नहीं हैं। क्या वो उनकी विधानसभा से बाहर आता है? ऐसे कई गाँव होंगे। मैं बता दूं, जी, देखिए, जातिवादी कीड़ा जी, मैंने देखा है कि रोडे बनवा रहे हैं, जाके जी, फोटो खिंचवा के डाल रहे हैं। जी, एक पानी बरसा ना, हुँ, गिट्टियां निकलने लगी हैं। जी, गिट्टियां निकलने लगी हैं। जी, अभी जी, एक बारिश और होगा, आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगा, जी, मैं जी, खुद लाइव चल के दिखाऊंगा। जी, और वो अपने जातिवाद के समूहीकरण पे हुँ, अपने पार्टी के लोगों को, भाजपा के लोगों के गांव को बना रहे हैं और जी। उनको लाइट दे रहे हैं। बाकी पूरी तरह से जातिवाद कीड़ा लग चुका है। कभी ऐसा राजवीर यादव के साथ नहीं होता कि 2 लोग खड़े हों अलग-अलग जाति के, कोई अपनी जाति का खड़ा हो तो हम सबसे पहले उसका अभिवादन करें? कभी ऐसा राजवीर यादव भी तो करते होंगे? मैं केवल सीनियर जूनियर देखता हूँ, जाति नहीं देखता। अच्छा, सीनियर जूनियर। बस, तो मैं जाति दो देख के पैर नहीं पकड़ता हूँ। जी, जी, सीनियर कौन पहले आ गया, कौन कौन है, जी। बस जब पढ़ता हूँ सीधे एक बार निहुरता हूँ, पकड़ते हुए निकल लेता हूँ। पद के हिसाब से पद, आप सम्मान। जब लाइन से जैसे सब जी, बैठे हैं, चाहे जी, उसमें जूनियर हो चाहे सीनियर हो, जी, पकड़ लिया पकड़, यही अभिनंदन है मेरा। और मैं जाति देख के किसी के सामने न झुकता हूँ न झुकूंगा कभी। जो मुझे सीनियर जैसा लगेगा, मैं आपको बता दूं, कहानी है, जी, मतलब साथ में घटी है। जी, उच्च जात के भी थे, निम्न जात के भी थे। हुँ, मैं निम्न जाति वाले का बुजुर्ग ज्यादा था, उनका पैर पकड़ लिया, हुँ, उनका भी पकड़ा। हुँ। लेकिन कुछ बातें यहाँ आई कि अरे यार अच्छा, नेताजी, आपने बड़ा अच्छा काम किया, हाँ, हमें हाँ। क्या कहें आज देखने को मिला। हमके मतलब यहाँ तक आदमी सोचते हैं कि आदमी आप हाँ, करते क्या एक हैं। जैसे आपने कहा कि मैं जातिवादिता नहीं करता, हम्म। तो उस लेवल में वहाँ जितने लोग खड़े थे, जी। भाई सामाजिक लेवल लोगों का अपना एक बनाया हुआ जी। है कि भाई ये ब्राह्मण है, तो ये मुसहर जी। जात के जी। हैं, ये हरिजन है ना? तो उसमें आप एक तरफ से सबका अभिनंदन जब, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कमेंट आया कि ये ऐसा क्यों? हाँ, तो 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 मैंने सीधा कहा कि भाई मेरी सोच, मेरा जो जी, लहजा है, जी, मैंने जो, मेरे पिताजी ने जो मुझे संस्कार सिखाया है, इस धरती पे सीनियर जूनियर मायने रखता है, बुजुर्ग कौन है, पद मायने रखता है, लेकिन पद के साथ एक उम्र की तकाजा भी होती है कि कौन किस उम्र का राजवीर है। भाई, आपके ऊपर आपकी पूरी बॉडी पर हम्म। ये जो मुकुट है, जी। ये इतना सुशोभित होता है जी। जी। कि धन्यवाद। इसकी चर्चा शब्द नहीं है हमारे पास। जी। जब आप रास्ते से चलते हैं जी। और बच्चे, हम्म। देखिए सीनियर जानकारों की बात अलग होती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं लगभग 5 से 10 साल के, जी। जी। वो भी अगर आपको देख लेते हैं इस मुकुट के साथ, तो वो तुरंत आके बताते हैं कि अभी राजवीर भैया गए नहीं से। जी। 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 तो ये लोकप्रियता आपकी है। मैं जानना चाहूँगा कि समाजवादी में बहुत लोग हैं, लेकिन ये पगड़ी आप हमेशा रखते हैं, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था, हुँ, तो थोड़ा सा जैसे कि यादव हैं, जी,
तो पगड़ी बांधने की पहले से आदत थी, एक चुल्ला घड़ी पगड़ी जी। पहले से आदत थी। जब पार्टी जुड़ा तो रेड बांधता था। हाँ। तो जब रेड बांधता था तो जैसे होगा ना कि राजवीर, तो कोई किसी को बताना हुआ कि अरे जैसे आप हो गए, जी। अरे वो पॉडकास्ट वाले भैया, तो मेरी पहचान है पगड़ी वाले राजवीर, पगड़ी सही, वाले राजवीर। सही। तो धीरे धीरे आधुनिकता बढ़ती गई और फिर मैं जब समाजवादी में पूरी तरह से आ गया तो मैं कहा अपना पार्टी के कलर रेड और ग्रीन है। जी। एक हमारे अंदर हमेशा बहता है, एक हमारी हरियाली सुंदरता है, दोनों को कितना बढ़िया हमारी समाजवादी पार्टी का हाँ, रंग है, बताइए कॉम्बिनेशन है। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। जी। तो मैं जब पार्टी कार्यालय गया तो मुझे ये मिला, तो मैं उसको धीरे धीरे अब बहुत अच्छे मुकाम तक ले गया कि तो अच्छा अभी बांधने अभी लगे। ये जो है जी, आप खुद से बनवाते हैं या फिर नहीं वो? स्वयं बांधे, 1-2 मिनट लगता है। अच्छा, हाँ, अच्छा। ये ये जान लीजिए मैं पार्टी ऑफिस में गया था, हाँ, श्रद्धेय नेताजी आज धरती पे नहीं है, जी। जो गरीबों मुजरिमों की आवाज थे, जिन्होंने हम लोगों को आवाज दे के जी, गए जी, हैं। जी। पार्टी कार्यालय ऑफिस में थे, लोहिया सभागार में सबको टोपी दिया जाता है, टोपी लगा के बैठो। हाँ, हाँ। मेरी पगड़ी उतरवा रहे थे जो वहाँ के कर्मचारी थे कि लो टोपी लगाओ, नेताजी ने मना करे, "ए, नहीं उसकी पगड़ी रहने दे, अच्छी लग रही है।" सामने बैठा है, अच्छा, आदरणीय मुलायम जी से मिल आप चुका हूँ, मिल चुके मिल हैं। चुका हूँ। अ, वो मुझे अपने सामने जी। भाषण बोलने के लिए माइक भी दिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, ये और तो जब बड़ी मैं बोल के हटा तो पूछे कहाँ के हो? मैं बोला जौनपुर, जी। तो बोले चलो जौनपुर को दूसरा पारस मिल गया। क्या बात है।